अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। जनाब आशीष मर्चेंट, प्रोफेसर आबाद, प्रोफेसर राशिद शाज, मिसेस राशिद शाज, टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरा बैकग्राउंड तो मालूम होगा। मैंने तालीम मदरसे में शुरू की थी। आर यू अवेयर ऑफ दैट और नॉट? आई स्टार्टेड माई एजुकेशन इन मदरसा, सो आई हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर। मैंने कहा मदारसों के लिए कुछ करना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं वो फ्यूचर लीडर्स बने हिंदुस्तान के, इंशाल्लाह, और बन के आप लोग दिखलाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। जो तकरीरें मैंने सुनी हैं आज, मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ, और ये जाहिर करता है कि प्रोफेसर राशिद और उनकी बेगम और जितने टीचर्स हैं कितनी मेहनत आप पे लगा रहे हैं। जब मैंने प्रोफेसर राशिद को चुना था ब्रिज कोर्स के लिए, तो मैंने उनको डायरेक्टली प्रोफेसर बना दिया था यूनिवर्सिटी में, तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ और मैंने उसकी परवाह नहीं की। आई वांटेड समबडी विद डेडिकेशन हु कुड ट्रांसफॉर्म young madrasa students, and alhamdulillah we have succeeded. Success rate of bridge course 100%, और इंशाल्लाह 100% रहेगा। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि ब्रिज कोर्स जो है, अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि दो साल का बने, ताकि हम थोड़ा साइंस भी पढ़ाएं। क्यों नहीं ब्रिज कोर्स के स्टूडेंट्स इंजीनियर्स और डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते हैं? अगर आप लोग लॉ, इंग्लिश ऑनर्स, सब जगह आप लोगों को एडमिशन मिला है, तो क्यों नहीं आप लोगों को एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में भी मिले। आई एम कन्विंस्ड कि मदरसा स्टूडेंट्स हैव द कैपेबिलिटी। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान है, यू आर केपेबल ऑफ लर्निंग अ लॉट, यू आर केपेबल ऑफ इम्बाइबिंग अ लॉट, and you are capable of leading this country. You are capable of becoming leaders of this country, I am certain of. The Aga Khan did a great deal for this university. बहुत उन्होंने sacrifices किए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ। कुछ वजहों से हमारा कांटेक्ट जो है इस्माइलिया कम्युनिटी के साथ थोड़ा कमज़ोर हो गया था, और अभी आशीष मर्चेंट साहब के विज़िट के बाद हमें पूरा यकीन है कि वो जो पुराना कॉन्टैक्ट था, जो पुराने हमारे रिलेशनशिप थे, दोबारा मजबूत होंगे। और हम ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हिज हाइनेस जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विजिट करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देखेंगे, और फिर जो पुराने जो उनसे जो हमारी मदद की जो व्हाट वी फील ही कैन हेल्प, उनका बस एक ही मकसद है, एजुकेशन ऑफ द उम्मा। बोल में मिले हुए हैं, मगर एक चीज की हमें फिक्र है, वो क्या कि इंटीग्रेट जरूर हो गए हैं, सैलेड बोल में हैं, ठीक है, मगर एसिमुलेट नहीं हुए। यानी ऐसे नहीं है कि आप हमें पहचान ना सकें कि मुसलमान कौन है, ईसाई कौन है। नहीं, हम हिंदुस्तानी जरूर हैं, मगर हम मुसलमान हैं, और हमारी सबसे बड़ा फर्ज बनता है हमारा मजहब, अपनी जबान, हमारी तहजीब बरकरार रखें। तो यही वजह से हम चाहते हैं कि हम वी शुड बी पार्ट ऑफ द सैलेड बोल, वी शुड बी इंटीग्रेटेड बट नॉट असिमुलेटेड। आप लोग समझ रहे हैं सब? तो आप लोग बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे अगर आप तालीम में आगे बढ़ेंगे। यू कट थ्रू द बैरियर्स। और मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, discrimination is only against less educated, not against Muslims. It is against less educated. Muslims कम educated हैं तो हमारे खिलाफ तासुब हो रहा है, we are being discriminated against. और कई हिंदुओं में या ईसाइयों में भी कई जातियां हैं जिनके खिलाफ तासुब हो रहा है, दलित्स हैं, ये है वो है। क्यों? क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं। आप लोग अपनी मेहनत, मशक्कत, और आप देखिएगा कि कितनी कामयाबी आपको हासिल होगी अगर आप पढ़ लिख लेंगे, और आपको कामयाबी में से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, कोई रोक नहीं पाएगा अगर आप इस काबिल हों। अगर आप ये जो वक्त आपको मिल रहा है उसका पूरा फायदा, उसका पूरा इस्तेमाल करें। यही मैं यूनिवर्सिटी में हमेशा बतलाता हूं। ये आपका जो यूथ है, जो अभी आप टीन्स में हैं, वापस नहीं आएगा। अगर आप इसको ज़ाय करेंगे
تو پوری زندگی آپ کو افسوس ہوگا کہ جو وقت تھا پڑھنے کا وہ ہم نے تو گزارا ڈھابوں میں بیٹھ کے فضول باتیں کر کے. نہیں، استعمال کیجیے، یہ خدا نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے. تو آئی ایم ویری ویری امپریسڈ بائی واٹ آئی سین. راشد, thank you very much, and Mrs. Shaz, for devoting, and the teachers for devoting so much time. May God bless you.